नीट 2026 का रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है एंड रिजल्ट आने के चांसेस है कि विद इन 15 डेज आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ जो तुम लोगों को अभी से बनवा कर रखना है, या फिर इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं बनने में 1 महीना लग जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता पहले से डॉक्यूमेंट्स की क्या प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, क्या प्रॉपर इनकी डेट्स होनी चाहिए, कि अगर इस डेट का नहीं हुआ तो तुमको तुम्हारा कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। तो अगर यू आर द वन जो नीट 2026 की काउंसलिंग खुद से कराना चाहता है, कोई काउंसलर की हेल्प नहीं, तो देन दिस चैनल इज फॉर यू, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को पूरी A to Z काउंसलिंग की गाइडेंस इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हर छोटी से छोटी अपडेट, एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स। तो बेटा देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज, आधार कार्ड आप सब लोगों के पास बना हुआ होगा, तो सबका पास आधार कार्ड। अब आधार कार्ड में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th के मार्कशीट, क्योंकि हमारे 10th और 12th में सिर्फ 10th का मार्कशीट होता है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। तो मेक श्योर 10th की जो डीओबी है और जो आधार कार्ड की डीओबी है मैच करनी चाहिए। नेम की एक एक स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम पे। तो अभी सारे बच्चे अपने अपना आधार कार्ड और 10th की 12th की सारी मार्कशीट निकाल लो, कि ऐसा नहीं हो कि फादर के नेम में एक में सरनेम लिखा हुआ है, एक में सरनेम नहीं लिखा हुआ है, आपके में सरनेम कुछ और लिखा हुआ है, या फिर मिस्टर लिखा हुआ है आगे फादर के नेम में, मिसेस लिखा हुआ है मदर के नेम में, एक जगह पे नहीं लिखा है। सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, जिसने अभी इसी साल 12th पास आउट की, अपनी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट प्लीज लेकर रख लेना। फिर इसके बाद आता है लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये लिविंग सर्टिफिकेट हर 12th वाले बच्चे को तो चाहिएगा ही चाहिएगा, लेकिन अगर 12th के बाद आपने कहीं पे बीएससी कोर्स ज्वाइन कर लिया था एंड अब नीट दिया है, वो बीएससी कोर्स आपका पूरा हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अभी आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यू आर श्योर कि हाँ इस बार तुमको सीट मिल जाएगी, तो प्लीज मेक श्योर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट आपको अपना कलेक्ट करके रख लेना है। एंड लिविंग सर्टिफिकेट प्लीज, इसी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। और जितने भी स्कूल्स हैं बेटा वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्लीज इसको भी ध्यान रखना। सब बच्चे अपना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपने अपने स्कूल से जाकर कलेक्ट करा लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड फिर आता है आपका डोमिसाइल। अब देखो डोमिसाइल की जरूरत कहां पड़ती है, डोमिसाइल की जरूरत पड़ती है अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोटा चाहिए। जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ यार आप यूपी के, परमानेंट डोमिसाइल है आपके पास, परमानेंट रेजिडेंस हो आप यूपी के। तो सबसे पहली चीज, या तो देखो डोमिसाइल के लिए एक चीज लगती है कि तुमने 11th एंड 12th किसी पढ़े, जैसे 11th एंड 12th तो अगर तुमने दिल्ली से किया है तो तुमको डोमिसाइल बनवाने की जरूरत नहीं होती, दिल्ली का डोमिसाइल नहीं बनता है। 10th एंड 12th अगर तुमने दिल्ली से किया है तो इट मींस तुम लोगों के पास दिल्ली कोटा तुमको मिल जाएगा। अगर तुम यूपी, राजस्थान किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे पास वहां का प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मेरे पास यूपी का डोमिसाइल है, मैंने अपनी 11th एंड 12th दिल्ली से की है, तो मेरे पास दो डोमिसाइल है, तो मैं एक साथ दोनों यूज नहीं कर सकती हूँ। मैं यूपी, या तो मैं यूपी का यूज कर सकती हूँ या फिर मैं दिल्ली का यूज, लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इसी चैनल पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, चलने वाली हूँ। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए। प्लीज मेक श्योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2 लैंग्वेजेस में बनवा के रख लेना, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज में चलते, बहुत सारी जगह पे हिंदी में भी चल रहा होता है, तो दोनों में आप लोगों के पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर तुम जनरल से बिलोंग करते हो यू डोंट रिक्वायर्ड एनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, लेकिन ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, एससी है या फिर एसटी कैंडिडेट हो, इन सब में तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तुम्हारा प्रॉपर सर्टिफिकेट। अभी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा दी, इसका किस फॉर्मेट में होना चाहिए? सबसे पहली चीज इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में बनवा लेना। नेक्स्ट चीज, आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना बेटा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारे फॉर्मेट, लिविंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होता है, डोमिसाइल का फॉर्मेट क्या होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ओबीसी के लिए क्या है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, सारे फॉर्मेट आप लोगों को मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करा दूंगी। तो प्लीज मेक श्योर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्टेड रहना, क्योंकि अब धीरे धीरे आप लोगों के सारे स्टेट्स के अलग अलग के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें तो ओबीसी अगर कैंडिडेट हो और ईडब्ल्यूएस, तो अपना सर्टिफिकेट प्लीज सब बच्चे रिन्यू करा लो।
1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका बना होना चाहिए। SC ST में कोई डेट जरूरी नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है तभी तुमको, क्योंकि अगर एक जनरल कैंडिडेट को 550 मार्क्स पे सीट मिल रही है ना, तो बेटा SC कैंडिडेट को वही सीट 450 में भी मिल जाती है। ये बेनिफिट होता है, रिजर्वेशन होता है हर कॉलेज के अंदर, SC का अलग रिजर्वेशन, ST का अलग रिजर्वेशन। सो उस रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर उठाना है तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए ना कि यू बिलोंग टू दिस वन कैटेगरी, तो ये सर्टिफिकेट अपने चेक कर लो। फिर आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, गैप सर्टिफिकेट। अब देखो गैप सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए होगा, बहुत ध्यान से सुनना। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिसने अपनी 12 2026 छोड़ के बाकी किसी भी साल से किया, 2025 में किया, 24 में किया, 23 में, किसी भी साल में गैप लिया है ना तुम लोगों ने 12th के बाद, तो तुमको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब ये कहाँ बनेगा गैप सर्टिफिकेट, तुम जिस भी एरिया में रहते हो वहीं पे कहीं पे आसपास में जो कोर्ट होती है या फिर नोटरी के जो छोटे छोटे कैबिन्स बना के बैठे रहते हैं ना, उन लोगों से जाके बनवा लेना। 100 रुपीज का एक स्टैम्प पेपर लेना और उनको बोलना कि मुझे एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। या फिर तुम गूगल से बहुत इजीली, इसका फॉर्मेट भी मैं तुमको टेलीग्राम पर शेयर करा दूंगी, उसको निकलवा लेना और भैया को जाके बोल देना कि यार मेरे को ऐसे ऐसे गैप सर्टिफिकेट। उसमें बस गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, सिर्फ इस चीज का प्रूफ देना होता है कि 12th के बाद ये जो तुमने 1 साल का गैप लिया ना, तुम इस गैप के दौरान किसी भी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। तुमने जो गैप लिया ये स्टडी बेसिस पे लिया या फिर कोई भी रीजन था, हेल्थ इश्यूज थे, वो सब इसके अंदर वो मेंशन करके दे देता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके पास आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूडीआईडी कार्ड आपको बनवाना है। अब जैसे ये एमसीसी की काउंसलिंग शुरू होती है, कोई भी काउंसलिंग शुरू होती है, तो वो अपने प्रॉपर सेंटर्स देता है कि तुमको किस हॉस्पिटल्स में जाके चेकअप कराना है, नियर बाई हॉस्पिटल तुमको बता देते हैं और वहां से जाके तुमको अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अब जो तुम्हारा नीट का एग्जाम हुआ है उसका एडमिट कार्ड के प्लीज 1 से 2 कॉपीज बनवा के रखना। जो तुमने नीट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईमेल आईडी यूज किया था, वही सेम ईमेल आईडी एमसीसी के पोर्टल पर कोई दूसरी ईमेल आईडी नहीं यूज कर पाओगे, तो उस ईमेल आईडी को एक्टिव रखना, सेम उस फोन नंबर को एक्टिव रखना। अभी तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा 20 जुलाई तक, तो तुम्हारा चांसेस है कि स्कोर कार्ड जो आएगा उस स्कोर कार्ड की भी कॉपी आप लोगों की लगने वाली है। साथ ही साथ कम से कम बेटा 10 से 15 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने क्लिक करा के रख लो अभी से। ये तुम लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स क्लिक करा के सारे बच्चे रख लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे सर्टिफिकेट्स बता दिए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट तुम लोगों को रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा तुमको एक और सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है जो कि होता है आपका मेडिकल फिटनेस। अब ये बहुत जगह पर तो कॉलेजेस में ऐसा होता है कि यार हर कॉलेज कुछ, क्योंकि मेडिकल उसमें अगर तुम जा रहे हो तो मेडिकली फिट होना जरूरी है, जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए। तो पहले से तुम अपना किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से, प्लीज ध्यान देना, ऐसे झोला छाप से मत बनवा लेना, एमबीबीएस डॉक्टर से तुमको अपना एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है कि यू आर कंप्लीटली मेडिकली फिट। अब बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अपने ही हॉस्पिटल से बना हुआ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को वैलिड मानता है। इवन ये तो हर कोर्स में कंसीडर किया जाता है। तो आप लोग ये मेडिकल फिटनेस अभी मत बनवाना, ये जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी उस टाइम पे तुम लोग इस मेडिकल फिटनेस को, बट इसको भी चेकलिस्ट में रखना है और अपनी एक पूरी फाइल प्रिपेयर करके रख लो इन सब डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपीज भी अपने पास रखना, क्योंकि कहीं पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे तो सब जगह पर तुम्हारी स्कैन कॉपी ही जाने वाली है। इसके अलावा तुमको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बहुत इजीली तुम काउंसलिंग करा सकते हो। इन काउंसलिंग की A to Z सब इन्फॉर्मेशन तुमको इसी चैनल पे सिखाऊंगी बेटा। लास्ट ईयर भी मैंने ये किया था, बहुत सारे बच्चों को सिखाया। एंड अगर तुम लोगों को पेड काउंसलिंग करानी है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर रीच आउट कर सकते हो, 9311722120। आप इस नंबर पर पेड काउंसलिंग, एंड प्लीज सिंपल आप लोगों को सिर्फ पेड काउंसलिंग वहां पर लिखना है, मेरी टीम आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देगी। बाकी अगर तुमको लगता है कि नहीं यार देखो, जो फ्रेशर स्टूडेंट है ना, जो जस्ट 12th पास करके पहली बार नीट दिया, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, उनको तो पेड काउंसलिंग लेनी चाहिए क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन अगर तुम 1 साल ऑलरेडी काउंसलिंग करा चुके हो, तुम ड्रॉप पर हो, तो तुमको काउंसलिंग का आइडिया बेसिक तुम लोगों को गाइडेंस की जरूरत, और वो सारी गाइडेंस तुमको इसी चैनल पर मैं देने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब तो करना है, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना क्योंकि कोई भी अपडेट तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट।